मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हमारी हुकूमत की तवज्जो देही खुशहाली पर है। बजट वेबिनार से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कटक में CISF के यौम तासीस तकरीब में की शिरकत। कहा हिंदुस्तान 31 मार्च तक माओ नवाज से हो जाएगा पाक। राजनाथ सिंह ने कोलकाता में मैरीटाइम कॉन्क्लेव सागर संकल्प तकरीब में की शिरकत। कहा हम एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी ने केरला में महात्मा गांधी श्रीनारायणा गुरु एसोसिएशन के 7 साला तकरीब का किया इफ्तिताह। इनकी तालीमात को पेश किया खराज अकीदत। ईरान के साथ तनाज़ा, दुबई में फंसे कई हिंदुस्तानी पहुंचे चंडीगढ़। अमेरिका एक नाजी जैसा सलूक कर रहा है। जहाज पर हमला करना इंतहाई अफसोसनाक अमल। ईरान के नए वजीर खारजा डॉक्टर सईद खतीबजादा का बयान। और खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बजट के तीसरे वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की तवज्जो देही खुशहाली पर है। हिंदुस्तान ने 2029 तक 3 करोड़ इजाफी लखपति दीदी बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि रियासतों को ज़राअत पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने की तरगीब देने की जरूरत है। हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करता है कि वो अपना दायित्व निभाने में हम उनको कैसे मददरूप हो, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आए। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, PM ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफलता हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उड़ीसा के कटक में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 57वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर परेड का भी एहतमाम किया गया, जिसमें CISF के जवानों ने अपनी महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। वजीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान 31 मार्च तक माओ नवाजों से पाक हो जाएगा। इस तकरीब में वज़ीर आला और दीगर ने भी शिरकत की। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी CISF का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या
तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। मित्रों, आज मैं फिर से इस मंच का उपयोग करते हुए देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलकाता में मैरीटाइम कॉन्क्लेव सागर संकल्प तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं। आलमी सतह पर नए हालात तेजी से उभर रहे हैं। आलमी सतह पर कुछ नया हो रहा है और तब्दीली मुस्तकिल है। यह गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ऐसी चीज है जिसे हमें समझना चाहिए। आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर तेजी से नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे हैं। एनर्जी पाथवेज को लेकर नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हो, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही है और यही वो अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति, इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। अजीत पवार तैयारा हादसे की तहकीकात के बारे में मरकजी वजीर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि तमाम तहकीकाती एजेंसियां अपने तरीके से तहकीकात कर रही हैं। मैं इन तहकीकात के तरीक़ेकार पर तबसरा नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी जो जांच एजेंसीज है, जो इंक्वायरी हो रही है, तो अपनी अपनी तरह से वो काम कर रही है। मुझे लगता है कि उनका जो कहना है वो उनका, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सभी अपनी जो जांच एजेंसी है वो अपनी अपनी तरह से काम कर रही है। वो आई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, अंतिम रिपोर्ट कब तक अपेक्षित है और अभी क्या इन्वेस्टिगेशन में आप तक क्या जानकारी पहुंची है? नहीं, एज आईकाऊ के जो रूल्स है उसके मुताबिक ऐसी कोई भी घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके 1 महीने के अंदर उसका पहला प्राथमिक जो अहवाल बोलते हैं उसको, वो पहला आना उसको कंपलसरी है। तो वो 1 महीने के अंदर ही अजीत दादा के जो प्लेन क्रैश हुआ उसका प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो आया था। अभी उस पर डिटेल इंक्वायरी होगी, जांच होगी। नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने नंदकिशोर यादव की रिहाइशगाह पहुंचकर इनको मुबारकबाद दी। इस मौके पर दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव के अलावा बिहार के दीगर वज़रा भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने केरला के कोल्लम में महात्मा गांधी श्री नारायण गुरु एसोसिएशन के 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु की तालीमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दोनों अजीम शख्सियात ने समाजी मसावत, भाईचारे और इंसानियत के पैगाम को फरोग दिया।
It's an honor for me to come here and be part of this function that commemorates the meeting of two giants. രണ്ട് മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സംഗമത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും അതാഘോഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ വരാൻ സാധിച്ചത് എനിക്കൊരു ബഹുമാനമായിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുകയാണ്. Sri Narayana Guruji and Mahatma Gandhi ji. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു, മഹാത്മാഗാന്ധി. And while the speeches were going on, I was sitting there thinking about what I should say. I started to wonder what the scene would have been like when Mahatma Gandhi and Narayana Guruji met. ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ സാഗൂതം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എത്രമാത്രം വശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നീ വേദിയിലിരുന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. And I thought to myself, they must have met in a simple place. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നൂഹിച്ചപ്പോൾ അത് ലളിതമായിരിക്കും, സരളമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ലളിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും ആ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने पर छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुरू से ही मंसूबा बनाया था कि नीतीश कुमार को वज़ीर आला के तौर पर बरकरार न रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिसका मकसद नीतीश कुमार को इख्तिदार से हटाना था। जिस प्रकार से रिजल्ट आए, महाराष्ट्र का रिजल्ट देखो और बिहार का रिजल्ट, कोई पार्टी टस से मस नहीं हो सकता है ना, इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे रिजल्ट आए हैं। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे के, मतलब राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब एमएलसी से इस्तीफा ही देंगे और मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तो ये शुरू से ही जो उनकी रणनीति थी बीजेपी की, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था बिहार चुनाव के समय। उसी समय से स्पष्ट हो गया था कि ये इनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो दांव खेले और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री शपथ तो ले लिए। लेकिन अब फिर से मोदी और शाह की जो चाल चली और उसमें फिर से नीतीश कुमार जी धाराशाही हो गए। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर झारखंड कांग्रेस के तर्जुमान राकेश सिन्हा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ये अंदाज़ा लगाया गया था कि नीतीश को एक तरफ कर दिया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अवामी मैंडेट को नज़रअंदाज करने में माहिर है। ये नई बात नहीं है, ये पूर्व में ही इस बात का अंदेशा था कि नीतीश जी को साइड ट्रैक किया जाएगा, बिहार में जनादेश का अपमान किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का अपमान करने में माहिर है और यह बिल्कुल जनादेश का अपमान है। क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला, बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया और नीतीश जी को साइड ट्रैक, बीमारी का बहाना करके उनको साइड ट्रैक करने का शुरू से, चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लग गई थी इसमें और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में सफल हुई। जो उड़ीसा में बिजू पटनायक के साथ हुआ, नवीन पटनायक जी के साथ हुआ, वही स्थिति बिहार में नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने नई दिल्ली में ईरान के सिफारत खाने का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अली खामनेई को जिस अंदाज में कत्ल किया गया, इस पर अपनी दिली गहरी ताज़ियत का इजहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं ज़ाती तौर पर यकीन रखता हूँ और मुझे यकीन है कि हर कौम इस बात पर यकीन रखती है कि तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, न कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के इस्तेमाल के ज़रिए। deepest condolences at the
manner in which the Ayatollah I personally believe, and I'm sure that every nation believes that conflicts should be resolved through dialogue and not through the use of weapons of mass destruction. महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर हुसैन दलवाई ने कहा कि गवर्नर का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं होता, इसे गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए, लेकिन अब गवर्नर के जरिए वो दूसरी रियासतों में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है जहां अपोजिशन पार्टियां इक़्तिदार में हैं और उनके जरिए वो अपनी सोच और नज़रिया मुसल्लत कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। ये कोई दल का नहीं होता, इसलिए निपक्षपात से काम करना चाहिए, लेकिन अभी राज्यपाल के जरिए ये लोग दूसरे राज्यों में जहां विरोधी दल है का राज है वहां इंटरवीन कर रहे हैं और उनके ज़रिए अपनी सोच विचार थामने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। राज्यपाल ने वहाँ की हकीकत देख के काम करना चाहिए। बहुत सारे बिल पास नहीं करते, बहुत बिल वैसे ही रखते हैं और तमिलनाडु रहने दो, केरला रहने दो, महाराष्ट्र रहने दो, हर जगह वही बात है कि राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार अपनी राजनीति। झारखंड जेएमएम के रुकन पार्लियामेंट महुआ मांझी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने पर कहा कि मैंडेट की तौहीन है। लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वोट दिया, वो कई बार वज़ीर आला रह चुके हैं और सब ने इसे पसंद किया। इन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बीजेपी के इस इक़दाम से बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल अपमान है मैंडेट का। जनता ने नीतीश जी के चेहरे को देखकर वोट किया। वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, सबके प्रिय रहे हैं और ऐसे में बीजेपी की जो चाल है उससे मुझे लगता है बीजेपी को ज़्यादा नुकसान है। विपक्ष क्या कह रहा है वो तो अलग बात है। इसलिए नुकसान है कि जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ किसी ने गठबंधन किया उनका यही हश्र हुआ। आपने उड़ीसा में देखा बीजेडी को किस तरह से ख़त्म कर दिया गया। उनके साथ उनकी मदद से इतने सारे बिल्स पारित करा लिए गए राज्यसभा लोकसभा में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल्स लेके तमाम बिल्स तो बीजेडी की मदद से। और फिर बीजेडी के साथ ही धोखा किया उन्होंने, यहाँ तक कि बीजेडी के कई सांसदों को रिज़ाइन करा के फिर से अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया गया। ये भी एक चाल थी उनकी। खलीजी ममालिक के हालात के चलते दुबई में फंसे कई हिंदुस्तानी शहरी चंडीगढ़ पहुंचे। हुकाम के मुताबिक खुसूसी इंतजामात के तहत ये इनखला मुमकिन हुआ, जिसके ज़रिए दुबई में मौजूद हिंदुस्तानी महफूज तरीके से वतन वापस पहुंचे। वापस आने वाले मुसाफिरों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तब भी पैनिकी थी, अब भी पैनिकी है, क्योंकि अब भी आपने देखा है कि जो वार की सिचुएशन है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो चुकी नहीं है। वो तो पत्थर अटैक्स ही हैं, गलत पे अटैक्स है। वैसे पुलिस के भी जो बुर्ज था वो भी उन्होंने खाली करवा लिया, कुछ भी है। तो अभी हम लोग कह नहीं सके, हमें ये था कि हमारा यहाँ पे आना ही ठीक है, क्योंकि उधर वाले एम्प्लॉइज है ना, जो उधर वाले वो भी इधर ही आ रहे हैं छुट्टियाँ लेकर। जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, दूतावास या केंद्र सरकार से, पंजाब सरकार से उनको किस तरह का सहयोग मिल रहा है वापसी के लिए? पंजाब सरकार ने उनको हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। पंजाब सरकार उनके साथ टच में भी है, जैसे NRI मिनिस्टर डॉक्टर अफरोज सिंह, ये भी उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको कह भी रहे हैं कि जो भी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं हम लोग कोशिश करें कि उनके थ्रू हम लोग उनको। अगर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अमेरिका एक नाजी जैसा सलूक कर रहा है, गैर मुसल्लह जहाज़ पर हमला कर रहा है। इन्होंने कहा कि जहाज़ पर हमला करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। This is very sad, very unfortunate, incident. That vessel was by invitation of our Indian friends attending an exercise, international exercise. It was ceremonial. It was unloaded. It was unarmed, and the only precedent for that was during Nazi time when they attacked unarmed vessels and armed ships away from combat zone. So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. Many of Iranian young sailors who were attending this exercise actually lost their lives, and it cannot go with impunity.
बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइल ने हमला किया। इसराइल ने बीती रात बैरूत के जनूबी इलाकों में हमले किया और रिहायशियों को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया। हुजूम में घबराहट के बायस दारुल हुकूमत में ट्रैफिक जाम रहा। यह इक़दाम ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और हिजबुल्लाह के मिसाइल ड्रोन हमलों के बाद हुआ। जुमेरात तक लेबनान में तसादुम से 123 अफराद हलाक और 83,000 से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। इसराइल के वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया कि हिजबुल्लाह के मजबूत इलाके वाहिया को खान यूनुस जैसा नुकसान पहुँच सकता है। फ्रांसीसी सदर ने कशीदगी ख़त्म करने और लेबनान को इमदाद भेजने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान का अगला रहनुमा अमेरिका, इसराइल या दीगर हमसाया ममालिक को धमकियां नहीं देगा। सदर ट्रंप ने यह बयान आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में दिया और जोर दिया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इनका कहना था कि ईरान के मुस्तकबिल के रहनुमा को जिम्मेदारी के साथ रवैया इख्तियार करना होगा ताकि खित्ते में तनाज़ात में इजाफा ना हो और तमाम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम रहें। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता से अमरीका में पनाहगज़ीनों की नई बड़ी लहर ने काफ़ी इल्हाल को मंसूबा नहीं है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी हुकूमत की तरजीह मुल्क के सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और इमिग्रेशन निज़ाम को मुनज़्ज़म रखना है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि हुकूमत मौजूदा आलमी हालात पर नज़र रखे हुए ताहम इस वक्त मशरिक़ वस्ता से पनाहगज़ीनों को बड़ी तादाद में अमरीका मुंतकिल करने की कोई पॉलिसी ज़ेर गौर नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।